इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, वो भी वीडियो आपको मिलेगी। चलिए पहले शुरू करते हैं हम चैप्टर 2। चैप्टर 2 में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन सब कुछ किया होगा। वही होता है हमारा क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी पॉलिनोमियल्स है क्या, पॉलिनोमियल्स बेसिकली क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन मैनी टर्म्स। देखिएगा हम पॉलिनोमियल्स को कैसे देख सकते हैं, नेम क्या है पॉली, और इसको लिख सकते हैं नोमियल। पॉली मीन्स होता है, ई मीन्स क्या होगा, मैनी, ठीक, और नोमियल्स मीन्स क्या होगा, टर्म्स। यानी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें काफी टर्म्स हो, यानी ज्यादा टर्म्स हो, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, वो आपकी क्या होती हैं, पॉलिनोमियल्स होती हैं। अब पॉलिनोमियल्स की बात चली है तो हम एक एक्सप्रेशन लेके चलते हैं, ax² + by + ax + by + c = 0। इस इक्वेशन में, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल। अगर आपको इक्वेशन दी हुई है कि पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल या फिर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या होते हैं, ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहे हैं x और y, x और y वेरिएबल कैसे हैं, इन्हें हम चेंज कर सकते हैं, मतलब ये चेंजेबल वैल्यू होती है। यहाँ पर आप x की जगह y ले सकते हैं। इस पूरी इक्वेशन में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है कि a b c ये क्या है हमारे, तो ये है हमारे कांस्टेंट टर्म, या फिर आप कह सकते हो कोफिशिएंट, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। ये जो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। ठीक, अब अगर बात करते हैं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल क्या होता है, जैसे 2x 3y 4z, तो ये जो है ये हमारा 1 वेरिएबल है, यानी एक ही वेरिएबल में इक्वेशन है, और इसके साथ जो लगा हुआ है वो क्या है, इसका कोफिशिएंट है। अब बात करते हैं हम कि अगर आपको कोई इक्वेशन दी होती है 2x + 3x + 4 = 0। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², तो जिसका कोफिशिएंट बोल रहा है, x² का कोफिशिएंट बोल रहा है, तो x² के साथ जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, उसका कोफिशिएंट होगा। अगर बोलता है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो x के साथ ये ध्यान रखिएगा, जिसका कोफिशिएंट वो पूछ रहा है आपको सिर्फ उसी का कोफिशिएंट बताना है। अगर x का पूछ रहा है तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3। अभी यहाँ पर वो पूछता है व्हाट इज कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म जिसमें कोई भी वेरिएबल यूज नहीं होता है वो क्या होता है, आपका कांस्टेंट टर्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं पॉलिनोमियल्स में क्या क्या है, पॉलिनोमियल्स को कैसे कैसे डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले जो x के ऊपर पावर होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम डिग्री। ठीक है, ये डिग्री ही डिसाइड करती है कि पॉलिनोमियल कितनी डिग्री का है। अगर 1% इस डिग्री के अकॉर्डिंग देखें तो डिग्री कौन कौन सी हो सकती है। ठीक है, ये अगर 0 है, अगर डिग्री 0 कब होगी, जैसे यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक, अब इन सबको हटा दीजिए, सिर्फ c गिवन है, तब उस कंडीशन में ये क्या होगी, 0 होगी इसकी डिग्री, तब हम इसे कहेंगे 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल। अगर डिग्री क्या होती है आपकी 1, यानी इसकी हाईएस्ट पावर, इसे हटा लीजिए, सिर्फ एक x गिवन है, तो हम इसकी पावर क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, तब हम इसको क्या कह सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है अगर डिग्री 2 है तब क्या होगा, वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री क्या है, 3 है, यानी पावर जो हाईएस्ट पावर होगी, पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर होगी, अगर वो 3 है तब वो क्या हो जाएगा, क्यूब। ठीक है, मैक्सिमम आपसे 3 तक ही पूछा जाता है, ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो ये तो हो गया डिग्री के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं टर्म्स के अकॉर्डिंग। टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं, जैसे आपको कोई भी a + b दे रखा है, ठीक है, ये प्लस माइनस के अकॉर्डिंग ही डिवाइड होता है। अगर +1 है तो वो एक टर्म्स को एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कितने टर्म्स में डिवाइड कर रहा है, 2 टर्म्स में डिवाइड कर रहा है। अगर यहाँ पर a + b + c दे रखा है, तब ये कितने टर्म्स हो गए, क्योंकि 2 है, ये 3 टर्म्स में डिवाइड हो जाएगा। अब टर्म्स के अकॉर्डिंग नेम क्या रहता है, अगर 1
वन टर्म है तब हम उसे कहेंगे मोनोमियल। मोनोमियल अगर टू है तो बाइनोमियल, और अगर थ्री टर्म्स है तब वो क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। ठीक है, ऐसे ही कंडीशन आगे लगती रहती है, बस ज्यादातर जो पूछा जाता है वो 3 तक ही पूछा जाता है, 9th क्लास में ज्यादा ऊपर तक नहीं पूछा जाता है। अब देखते हैं कि अगर आपसे कोफिशिएंट मैंने बता दिया है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस कंडीशन में क्या रहेगा, आपका ए रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप किस कंडीशन पे कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स है। अगर पॉलिनोमियल्स बोल रखा है कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, तो ध्यान रखिएगा कि कंडीशन क्या होती है कि पॉलिनोमियल यानी जो भी हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं, फिलहाल तो वन वेरिएबल बोला है तो एक ही वेरिएबल यूज होना चाहिए पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, और दूसरा है कि वेरिएबल कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा वेरिएबल की पावर कभी माइनस में नहीं होनी चाहिए, और वेरिएबल अपॉन में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कंडीशन ऐसी होती है कि आपको बोल रखा है वन वेरिएबल और उसमें दे दिए हैं 2 से 3 वेरिएबल, ठीक है, उस कंडीशन में भी वो जैसे कि x दे दिया, y दे दिया, z दे दिया, तीनों टर्म्स दे दिए एक ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तब भी वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। आपको ये बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल्स गिवन है वो क्या है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इनकी पहचान करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन क्या है कि कोई भी वेरिएबल रूट में नहीं है, किसी भी वेरिएबल की पावर माइनस में नहीं है, कोई भी वेरिएबल अपॉन में नहीं है, और सबसे पहली बात कि यहाँ पर वन ही वेरिएबल गिवन है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं दिस इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन में है क्या, ये पॉलिनोमियल होगा y² प्लस √2। मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि कोई भी वेरिएबल जो है वो रूट में नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने नंबर के लिए कोई कंडीशन नहीं बताई थी आपको, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर y² दे रखा है। अब आप कहेंगे कि मैम इसमें y² तो है लेकिन y तो हमें है ही नहीं गिवन, तो हम y को 0 के साथ भी तो इमेजिन कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपको एक इक्वेशन दे रखी है, भले कितनी भी पावर हो, उसमें एक ही वेरिएबल यूज किया गया है, तब उस कंडीशन में भी वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अगर कोई नंबर रूट में है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमारा क्या है कि वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा नेक्स्ट है 3√t प्लस t√2। अब यहाँ पर क्या हो गया, कंडीशन यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर ये जो दे दिया इन्होंने रूट में t, यानी एक वेरिएबल जो है हमें किस में दे दिया, रूट में दे दिया। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, देखिए y प्लस 2/y, 2/y। मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी वेरिएबल अपॉन में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने वही कंडीशन लगाई है, 2 के अपॉन में क्या दिया है, y दिया है। इस कंडीशन में भी ये क्या होगा, वेरिएबल वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, लास्ट देखते हैं। सबसे पहले कंडीशन क्या थी, हमें पॉलिनोमियल बताना है इन वन वेरिएबल, और लास्ट वाले में कंडीशन क्या दी है, x y t, यानी कितने वेरिएबल यूज करे हैं, 3 वेरिएबल, इसीलिए ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, बट वन वेरिएबल में नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट हो गए। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, या फिर जो भी हमें पॉलिनोमियल्स गिवन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कोफिशिएंट फाइंड करना बताया था कि कोफिशिएंट जिसका बोल रहा है आप उसी का कोफिशिएंट, उसी के आगे जो भी नंबर होगा या फिर जो भी चीज होगी वही आपका कोफिशिएंट होगा। हमें फाइंड किसका कोफिशिएंट करना है, सिर्फ x² का। ठीक है, हम पूरी इक्वेशन में यानी जो भी हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है उसमें सिर्फ और सिर्फ वही वेरिएबल देखेंगे जो हमें बोल रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x² यहाँ पर है, ठीक है, इसके साथ कोई नंबर कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है, तो यहाँ पर जब कुछ नहीं होता तो हम
हम 1 मान सकते हैं, जैसे ये हो गया, यहाँ पर भी 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब कंडीशन क्या रहेगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, बाकी सबको हटा दीजिए, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है और उसके साथ जो साइन है वही उसका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर क्या है, +1, ठीक है। प्लस को मेंशन नहीं किया जाता है, सिर्फ माइनस को मेंशन किया जाता है ज्यादातर कंडीशन में। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं, इस वाली इक्वेशन में कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, और 1 के साथ जो साइन होगा या फिर जो भी नंबर है उसके साथ जो भी साइन होगा वही उस साइन के इस नंबर के साथ लगाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर का सेकंड वाले में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, -1। थर्ड वाला है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या गिवन है, π/2, तो यहाँ लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2, ये हो जाएगा π/2, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई भी एक्स स्क्वायर का टर्म मौजूद नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा वो नॉट पॉसिबल हो जाएगा, या फिर आप लिख सकते हैं 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर को हम 0 के साथ इमेजिन करेंगे तो हमारा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कर लिया है, इसका सेकंड तक के सारे पार्ट्स कर लिए हैं, इसके आगे के थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये तीनों क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।